आदाब से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने हज हाउस के काम की सुस्त रफ्तारी के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। रियासती वजीर सुभाष देसाई की कारकर्दगी पर भी उठाए सवाल। आम आदमी की सवारी समझे जाने वाले एसटी बस खिदमात ने पूरे किए 75 साल। एसटी बस से अब भी है मुसाफिरों का अपनाइयत भरा रिश्ता। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 6 जून को मनाया जाएगा लोक शाहिद दिन। मलिक अंबर स्टैंडिंग कमेटी हॉल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सुनेंगे अवाम की शिकायतें। और वजीर आला उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां जोर शोर से जारी। शिवसेना ने जलसे के मकाम पर की पूजा। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और अपने ऊपर लगे इल्जामात पर सफाई पेश की। इम्तियाज जलील ने रियासती वजीर सुभाष देसाई की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। साथ ही हज हाउस के काम की सुस्त रवी के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। एक विनंती करणार आहे, जे आमचे पालकमंत्री आहे सुभाष देसाई साहेब, ते महाराष्ट्राचे इंडस्ट्रीज उद्योग मंत्री आहे आणि ते डेवॉसला गेले होते। ते डेवॉसला सूट बूट घालून गेले होते तिथे आणि तिथून फोटो पाठवले आणि नंतर बातमी आली की महाराष्ट्रासाठी आपण इतकी कोटी रुपयाचे आपण एमओयू साइन केलेले आहे। आणि कुठले एमओयूज आहे तर नागपूरचे आहे, मुंबईचे आहे, पुण्याचे आहे। औरंगाबादला काय आणलं? फक्त औरंगाबादला काय आपण राजनीतीचा एक अड्डा बनवून ठेवलेला आहे की आपण इथे यायचं, धार्मिक भावना भडकायचं, लोकांना उल्लू बनवायचं आणि पळत जायचं। मला त्याच्या बाबतीत काही माहित नाही। आता भाजपने सांगावे ना की मतलब किती दिले। खैरे साहेब म्हणतात की 1000 कोटी रुपये, माझ्या हातात 10,000 कोटी रुपये आले। आता भाजपने सांगावे की किती पैसे खैरे साहेबांनी दिलेले आहे। काय आहे की आम्ही नाही काय एक सॉफ्ट टार्गेट आहे, एक पंचिंग बलून सारखे आम्ही झालेले आहे। ज्यांना काही मिळत नाही त्यांना एमआयएम मिळतं आणि त्यांना असं वाटतं की एमआयएम बोललो आपण की आपली टीआरपी ही वाढतं, आपली दुकान आणि आपले धंदेही चालतं, तर भाजपवालेही हे करतं। आमचं नाव ना घेतल्या कोणती एक सभा दाखवा कोणत्या राजनैतिक पक्षाची। अरे आम्ही 2 खासदार पुऱ्या देशामध्ये आहे, आमचे 2 आमदार आहे। काय इतकं घाबरतो तुम्ही आम्ही लोकांना की तुमची कोणतीही सभा कोणत्याही नेत्या एमआयएम म्हणजे आपल्याला वाटतं की नाही आता आपली दुकान एमआयएम ला टार्गेट करायचं, पंचिंग बैग। देखिए हमने पूरी कोशिश किए थे कि 2022 में हाजी लोग जो है वो औरंगाबाद में हज हाउस जो बनाया गया है वहाँ से सफ़र करेंगे, लेकिन एक देखेंगे कि सरकार की जो एक अनदेखी होती है ऐसे मुद्दों को लेते हुए बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, शिवसेना की सरकार है और हज जो है वो साल में एक ही मर्तबा लोग जाते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है। करोड़ों रुपया हमने खर्च किए हैं। हमने टारगेट दिया था कि हज से पहले ही ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई है, बाकी सारा काम हो चुका है। अंदर फर्नीचर का ही टेंडर नहीं निकाले थे। अब वो फर्नीचर के टेंडर के लिए हमने लगातार मीटिंग्स लिए हैं। मैंने अभी परसों के दिन ही बात किया सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से। उनका कहना था कि नहीं अभी वो टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। तो फर्नीचर नहीं होने की वजह से हमको ये आज हाजी जो है इनको जामा मस्जिद से ही जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दबाव बनाए हुए और कोशिश कर रहे हैं कि इस साल कहीं ना कहीं उस हज हाउस का उद्घाटन हाजियों के जाने से पहले हो जाए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सुपुर्दोश हो रहे सफाई मुलाजिमीन की जगह उनके विरसा का तकर्रुर किया जाए, इस मुतालिबे पर नगर परिषद कर्मचारी संगठन की जानिब से कॉरपोरेशन पर मुजाहरे किए गए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपुर्दोश हो रहे सफाई मुलाजिमीन की जगह उनके विरसा का तकर्रुर करे, इस मुतालिबे पर आज नेशनलिस्ट
कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता तंजीम नगर परिषद कर्मचारी संगठन के जानिब से कारपोरेशन पर मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि कारपोरेशन लाड़ पागे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक विरासत के हक के तहत ज़ेर इल्तिवा फहरिस्त उम्मीदवारों का फौरी तकर्रुर करे। मुजाहिरीन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि साल 2016 से अब तक लाड़ पागे कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हुआ है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम दिए अपने महजर में मुजाहिरीन का कहना था कि सुपुर्दोश मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान में ज़्यादातर बेरोज़गार हैं और अपने ख़ानदान की कफालत करने से कासिर हैं। मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर नाइंसाफ़ी का भी इल्ज़ाम लगाया है। एहतजाज करने वालों ने इस मामले में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर कर्मचारी संगठन के शहर जिला सदर उमेश मेहरे, कैलाश साड़वे, जय सिंह चावरिया और दिगर कारकुनान मौजूद थे। आज हमारे मायों ने जो 40 साल सर्विस किया है, लाड़ पांगी का लाभ म्यूनसिपल महानगर पालिका स्थापना अधिकारी के क्लर्क नहीं दे रहे हैं। वो काम करती थी हमारी माँ जो दूसरी कौम नहीं कर सकती थी, इतना डेंजर, इतना भयानक काम करती थी। आज हमारी माँ बेटी, हमारे पुरुष, हमारे बूढ़े, हमारे माँ बाप रोड पे आ गए। इन्होंने तनाव दे दिया है। ये एक ही बात बोलते हैं, धनंजय मुंडे का चौकसी, धनंजय मुंडे की चौकसी। अरे भाई, धनंजय मुंडे साहब ने ये भी कहा है, हाँ, तुकाराम मुंडे साहब ने ये भी कहा है कि भाई ये सही मजदूर है, कि ये सही सफाई कर्मचारी है। इन्होंने अभी दौर पे दौर चौकसी नहीं की। सिर्फ ये बूढ़ी माँ, अनपढ़ बेचारे जो लोगों की सेवा करते थे, इनको झूठे आश्वासन दिया है। तो विनती चाहते हम हमारे म्यूनसिपल पांडे जी से, हमारे पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से, इनके ऊपर फौजदारी दाखिल करो और हमको न्याय दो। एसटी कॉरपोरेशन आज अपना 75वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर एसटी कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों में मिठाइयाँ तकसीम की और फूल देकर उनका इस्तकबाल किया। एक ज़माने में आमद व रफ्त का वाहिद जरिया समझे जाने वाली बस और एसटी कॉरपोरेशन आज अपना 75वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर एसटी कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने मुसाफिरों में मिठाई बांटकर अपनी खुशियों को दोबाला किया। यूं तो एसटी कॉरपोरेशन का अब तक का सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी मुसाफिरों को खिदमात से शिकायत रही तो कभी एसटी कॉरपोरेशन ने खसारे का रोना रोया, लेकिन एसटी और मुसाफिरों का साथ हमेशा मजबूत रहा। इस बीच एसटी कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का हरबा भी आजमाया, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल एसटी बस अपनी रफ्तार से मंजिल की तरफ रवा दवा रही। आज जब एसटी अपना 75वां यौम तासीस मना रही है तो मुसाफिर और कॉरपोरेशन दोनों अपने गिले शिकवे मिटाकर नई शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान मुसाफिरों को मिठाई के साथ साथ फूल भी दिए गए। इस मौके पर इंजीनियर, डेपो मैनेजर्स और अफसरान व मुलाजिमीन के अलावा मुसाफिरीन भी मौजूद थे। एसटी कॉरपोरेशन ने आज उस वक्त एक नए दौर में कदम रखा जब अहमदनगर पुणे इलेक्ट्रिक बस सर्व्हिस की सुरुवात हुई। एसटी महामंडळाचा 74वा वर्धापन दिवस असून एसटी महामंडळ आपली सर्वांची लोकवाहिनी लालपरी ही 75व्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करीत आहे। त्या तसेच मला सांगायला आनंद होत आहे की ह्या 74 वर्षामध्ये आपण लालपरीपासून सुरुवात करून भीमाराम बस, शिवशाही एसी बस, त्यानंतर शिवनेरी बस व आज आपण पुणे ते अहमदनगर पर्यावरणपूरक ई बस, इलेक्ट्रिकल बस, एसी बस आपण सुरू करीत आहोत। तर त्या दृष्टिकोनातून आजच्या दिवशी मी सर्व प्रवासी बांधवांना वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आज एसटी महामंडळाने प्रवासी सेवेची 74 वर्ष पूर्ण करून 75व्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे। एसटी महामंडळ मार्फत आतापर्यंत प्रवाशांना विविध सेवे उपलब्ध करून देण्यात आले। यामध्ये लालपरी बस असेल, त्यामध्ये नंतर हिरकणी असेल, यशवंती असेल, शिवशाही असेल, शिवनेरी असेल, अश्वमेध असेल, अशा प्रकारच्या विविध बसेस मार्फत प्रवाशांना सेवा पुरवण्यात आलेली आहे। परंतु आज एसटी महामंडळाने पर्यावरणपूरक बस शिवाई
ही प्रवाशांच्या सेवेसाठी आजपासून लॉन्च केलेली आहे व त्याची पहिली फेरी जी आहे ती पुणे ते अहमदनगर आज माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांच्या हस्ते पुणे या ठिकाणाहून सदर बसचं उद्घाटन होऊन सदरची सेवा लोकार्पण करण्यात आलेली आहे। जे काही अमृत महोत्सव 26 वर्षे आजपासून सुरू झालेली आहे। पहिली बस ही 1 जून 1948 रोजी अहमदनगर ते पुणे धावली होती। त्याच 1 जूनवर आज अमृत महोत्सव चालू होऊन या अमृत महोत्सव वर्षामध्ये नवीन इलेक्ट्रिक बस ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते त्या बसचं पुणे ते नगर आज उद्घाटन झालेलं आहे। आजपर्यंत 74 वर्षामध्ये प्रवासी जनतेची रात्र अहोरात्र सेवा करण्याचं काम एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेलं आहे। यापुढे कालावधीमध्ये सुद्धा जो काही बदल आहे, जो काही स्पर्धा आहे, स्पर्धेच्या युगामध्ये एस टी महामंडळ नक्की टिकून राहील आणि प्रवासी जनता ही नक्कीच सहकार्य करेल। जेव्हा मी मध्यवर्ती बस स्थानकात आलो तेव्हा मला कळलं की आज एस टी महामंडळाचा अमृत महोत्सव आहे। इथं आल्यावर इथली व्यवस्था बघून मी खरंच अगदी मनापासून भारावून गेलो की किती हे लोक मनापासून ह्या एस टी महामंडळाची सेवा करतात। कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवारी दी है। इस ऐलान पर नासिर नज़ीर खान मित्रमंडल की जानिब से मिठाइयाँ बांटकर खुशियां मनाई गई। 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर हैं और हर कोई उनके अदबी ज़ौक़ का कायल है। इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में नासिर नज़ीर खान मित्रमंडल की जानिब से आज मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाई गई। ये तकरीब गांधी भवन शाहगंज में हुई। इस मौके पर नासिर नज़ीर खान, मोइन इनामदार, इब्राहिम पठान, एडवोकेट सैयद अकरम, अनीस पटेल, इरफान और शेख अत्थर के अलावा पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। औरंगाबाद गांधी भवन, यहाँ पर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवारी दी है उसके लिए मैं औरंगाबाद ज़िला महाराष्ट्र की ओर से माननीय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चौहान जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि कांग्रेस पार्टी ने एक माइनॉरिटीज़, गरीब मजलूम की आवाज़ उठाने वाला अपनी शायरी के ज़रिए से हो या पॉलिटिकल स्टेज पे हो, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने वाला एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के ऊपर लिए जिससे देश के अंदर होने वाले माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुलूम और माइनॉरिटीज़ के ऊपर ना हक परस्ती भी, इसके लिए वो बोलेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा और एक बार इस मौके पे करते हैं कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी भले राजनीति में नहीं थे लेकिन 10 साल से गरीबों का दर्द अपनी शायरी के ज़रिए से बोलते थे और मजलूमों की आवाज़ उठाते थे, सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करते थे पूरे देश में जा के। आज पार्टी ने पहली मर्तबा, मैं तो ये बोलूँगा कि शुक्रिया अदा भी करना है हमें, लेकिन ये बोलना है कि पहली मर्तबा पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी के चेहरे में पब्लिक में का इंसान दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेंगी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 6 जून को लोकशाही दिन मनाया जाएगा। कॉरपोरेशन के जानिब से जारी तहरीरी बयान में ये इत्तला दी गई। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस महीने के पहले पीर को यानी 6 जून को लोकशाही दिन मनाया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे मलिक अंबर स्टैंडिंग कमेटी हॉल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अवाम की शिकायतें सुनेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत के रहनुमाए खतूत के मुताबिक लोकशाही दिन में अपना मामला पेश करने के लिए कम से कम 15 दिन कबल अपने दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त पेश करना ज़रूरी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जानिब से जारी तहरीरी बयान में वजाहत की गई है कि ऐसे लोग जो इससे पहले के लोकशाही दिन में समाअत के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं लेकिन किसी वजह से उनके मसले की समाअत नहीं हो सकी, ऐसे लोगों को
दोबारा दरख्वास्त पेश करने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। लोग अस्पताल जाते हैं बीमारियों से ठीक होने के लिए, लेकिन जब अस्पताल के अहाते में ही बीमार पड़ने का खदशा हो तो किसी से क्या शिकायत की जाए। कुछ यही हाल घाटी अस्पताल का है, जहां OPD के सामने ड्रेनेज लाइन 2 दिनों से उबल रहा है। एक तरफ जहां औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनने का ख्वाब देख रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहर में शहरी सहूलियात का निज़ाम बद से बदतर होता चला जा रहा है। जगह जगह ड्रेनेज उबल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ड्रेनेज का गंदा पानी कहीं और नहीं बल्कि घाटी अस्पताल की OPD के सामने गुज़िश्ता कई दिनों से बह रहा है। इस गंदगी से अतराफ में ताफुन फूट पड़ा और मरीज जो पहले से ही बीमार हैं उनके शदीद बीमार होने का खदशा बढ़ गया है। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि इस ड्रेनेज के पानी की वजह से इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। लोग इस रास्ते से आने से गुरेज करने लगे हैं, लेकिन OPD की वजह से उन्हें मजबूरन यहां आना पड़ता है। लोगों ने यह बताया कि ड्रेनेज के गंदे पानी और बदबू से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी परेशान हैं। मरीजों ने घाटी इंतजामिया से अपील की है कि वो फौरन इस मामले की संगीनी को समझे और मसले का हल निकाले। हमें आप पेशेंट लेके आए हैं 8 दिन से, तो ये रात में अगर सोने का रहा है बाहर, जब पेशेंट के बाहर छोड़ के रोडे, तो हमें ये मच्छरों में सोना पड़ता है। यार 4 दिन से पानी पूरा बह रहा है ड्रेनेज का, ये ऐसे हालात है। हम 4 दिन से परेशान है। मगर ये चंबर फूटने को जैसे हमारे कस्टमर को बात बहुत आ रही है। इसके अलावा जो तो कस्टमर भी नाराज़ होकर चल जा रहे हैं। और ये अंदर मंडी में जाने की रास्ता है,
लोगों के बुरके के ऊपर, साड़ियों के ऊपर जो तो छींटे आ रहे पानी के, गंदे पानी के। बारिश की वजह से कस्टमर भी नहीं आता। उसके बाजू में सामने इधर एक गड्ढा है, तो गड्ढे की वजह से ट्रैफिक हो जा रही है ज़्यादातर। उसमें लोग 2-4 लोग बाइक से गिरे हुए भी है। 2 महीने से कंप्लेन जारी साहब इसकी। यहाँ पर मस्जिद का रास्ता है, मंदिर का रास्ता है, औरतें आती वो आती, पर लोग खाली आ रहे और जा रहे और कोई ध्यान दे रहा नहीं इधर, कोई लीडर आ रहा नहीं इधर। कम से कम रमज़ान के पहले से चालू है पानी यहाँ पे बहना। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये मस्जिद का रास्ता है, लोग आने जाने वाले यहाँ से छींटे उड़ जाते हैं आंख पे पानी। उधर बाजू में मस्जिद है, इधर दवाखाना है, अंदर मंडी में जाने का रास्ता भी यही है। लेकिन इसके पास में जो पानी बह रहा है ना, तो उसके वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन हम जाके भी आए कॉरपोरेशन में, वहाँ कंप्लेन करके आए। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के 8 जून को औरंगाबाद में होने वाले जलसे आम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शिवसेना ने आज जलसे के मकाम पर पूजा की। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में 8 जून को होने वाले जलसे आम के लिए तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। ये जलसे आम मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पर होने जा रहा है, जहां शिवसेना कारकुनान का जोश व खरोश अपने उरूज पर है। शिवसेना की मुकामी क़यादत पहले ही ये दावा कर चुकी है कि वो वज़ीर आला का 8 जून को होने वाला जलसे आम अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। दरिया असना सांस्कृतिक मंडल में आज स्तंभ पूजा की गई। इस मौके पर शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे, जिला सदर अंबादास दानवे, रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल और शिवसेना कारकुनान मौजूद थे। रिव्ह्यू पण होत असतो। आम्ही दरवर्षी या महिन्यात वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं तालुका वाईज, सर्कल वाईज दौरा करत असतो आणि यावेळेस अनायासे आमच्या सगळ्यांना ही सभा मान्य उद्धवजींची भेटलेली आहे। तोच प्रोग्राम आम्ही करतो, परंतु तो विराट जाहीर सभेसाठी करतोय। त्यामुळे आमच्या 1500 शाखा या जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण आणि शहर मिळून या सगळ्या शाखांची बैठक होती। नवे बूथपर्यंत आम्ही जातोय। सगळ्या बूथनिहाय कार्यकर्ते, आमचे जे प्रमुख पदाधिकारी या सभेला येण्यासाठी आमची तयारी चालू आहे। पहिला टप्पा आमचा कालपर्यंत 31 तारखेपर्यंत संपलेला आहे आणि आता 1 तारखेपासून तर 6 तारखेपर्यंत दुसरा टप्पा सुरू होतो। आम्ही 1,500 बैठका फक्त संभाजीनगर जिल्ह्यात करतो। या 8 जूनला शिवसेनेचा मराठवाड्यातील पहिल्या शिवसेना शाखेचा, संभाजीनगर शाखेचा वर्धापन दिवस आहे आणि म्हणून त्या निमित्ताने वर्धापन दिवसाच्या 37व्या वर्धापन दिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी मोठी जाहीर सभा होणार आहे आणि त्या जाहीर सभेच्या निमित्ताने 8 जूनला जरी असली तरी आत्तापासून मंडप, बाकी सगळी व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था ही करण्याचा शुभारंभ असतो। नाहीतरी आम्ही दरवर्षी 36 वर्ष 1 जूनपासून तर 8 जूनपर्यंत हिंदू म्हणजे एक हिंदू जागरण सप्ताह साजरा करतो आणि त्या हिंदू जागरण सप्ताहाच्या निमित्ताने 1 तारखेला काही असलं तर कार्यक्रम सुरू करतो। तर आज लकीली आज शिवसेना पक्षप्रमुखांची जाहीर सभा या ठिकाणी होते, मुख्यमंत्री मोदींची। त्यामुळे इथे आम्ही सर्वच जण या ठिकाणी आलो आहे आणि आज विधियुक्त पूजन आहे या मैदानावर, स्तंभ पूजन। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। आंदोलन करने वालों का इल्ज़ाम है कि कॉरपोरेशन ने देवलाई के नाइक नगर में गैर कानूनी तामीरात को नज़रअंदाज किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई। हड़ताल करने वालों के मुताबिक कॉरपोरेशन ने शहर के देवलाई इलाके के नाइक नगर में गैर कानूनी तरीके से किए गए तामीरी काम को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इस इमारत के काम की ना इजाज़त ली गई और ना ही इमारत के पास आग से बचने के लिए की गई तदबीरों से मुताल्लिक़ कोई एनओसी है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये तामीरी काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिलीभगत से ही हुआ है। 7 मंजिला इमारत के मुकम्मल होने तक कॉरपोरेशन की खामोशी माना कैज है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि इस हड़ताल के दौरान होने वाले जानी व माली नुकसान के लिए कॉरपोरेशन जिम्मेदार होगी। आरपीआई खराद ग्रुप के जिला सेक्रेटरी नितेश तांगडे ने यह इत्तला दी। उपोषणाचं कारण म्हणजे नाईकनगर देवळाई परिसर येथील गट क्रमांक 100 येथे नकाशाविरुद्ध बांधकाम केलेलं आहे प्रल्हाद अहिरे नामक इस्माने। त्यांच्यावरती त्यांनी महानगरपालिकेची किंवा अग्निशमन विभागाची कुठल्याही प्रकारची एनओसी घेतलेली नाही की कुठल्याही प्रकारची त्यांनी परवानगी घेतलेली नाही। काय परवानगी न घेता त्यांनी 5-5 मजली 7-7 मजली बिल्डिंगचं बांधकाम केलेलं आहे
काय आजूबाजूच्या रहिवाशांचा किंवा इतर लोकांचा त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विचार केलेला नाही आहे. आणि मागच्या 1 महिन्यापासून आम्ही महानगरपालिकेचा या संदर्भात पाठपुरावा करीत आहोत, पण अजूनपर्यंत महानगरपालिका कार्यालयातर्फे त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही आहे. त्या कारणाने आम्ही माननीय आयुक्त साहेबांना, पोलीस प्रशासनाला निवेदन देऊन आजपासून उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. आरपीआई स्टूडेंट्स यूनियन के रहनुमा नागराज गायकवाड़ ने यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम तहरीक के रहनुमाओं रामदास अठवले, गंगाधर गाड़े और प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े को एजाजी डिलीट डिग्री देने का मुतालबा किया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने देशाचे नेते शरद पवार साहेब आणि नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री यांना डिलीट पदवीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्याच्याबद्दल रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने काही दुमत नाही असं आम्ही ऑलरेडी विद्यापीठाच्या प्रशासनाला कळवलेलं आहे. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाकडे लोककवी, महागायक, आंबेडकरी चळवळीचे भाष्यकार, गीतकार वामनदादा कर्डक यांना डिलीट उपाधी या पदवीने सन्मानित करावं म्हणून 2000 पासून आम्ही सातत्याने लढा देत आहोत. त्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने 8 दिवस उपोषण पण केलं होतं आणि विद्यापीठ प्रशासनाने वामनदादा बाबतीत आत्तापर्यंत वेळोवेळी चाल ढकलच केलेली वामनदादा कर्डक यांना डिलीट पदवी बहाल करण्यासाठी. आणि आमची आता ही मागणी आहे की आता विद्यापीठ प्रशासन संभ्रम निर्माण करतं आहे की मरणोत्तर डिलीट ही उपाधी बहाल करता येत नाही. ठीक असो, आम्हाला त्याचंही काय म्हणणं नाही. जर मग असं असेल तर मग या नामांतर चळवळीतील ज्यांचं योगदान आहे असे रामदास आठवले, गंगाधर गाडे, प्राध्यापक जोगेंद्र कावडे हे आज हयात आहेत. आमचं म्हणणं असं आहे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने शरद पवार साहेब आणि नितीन गडकरी यांना ज्या दिवशी डिलीट पदवी प्रदान करणार आहेत त्याच दिवशी रामदास आठवले, गंगाधर गाडे आणि जोगेंद्र कावडे यांना डिलीट या पदवीने सन्मानित करून त्यांच्यासोबत सन्मानित करावं व सामाजिक सलोखा अबाधित करावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीनं येणाऱ्या पदवीदान समारंभामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि भारतीय जनता पक्षाचे नितीन गडकरी या दोघांना डिलीट पदवीनं सन्मानित करण्याचा विद्यापीठाने निर्णय घेतलेला आहे. परंतु आजची परिस्थिती पाहता ज्या पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ विभाजनाचा घाट घातला जात आहे, इथल्या नामांतर शहीदांच्या बलिदानाचा अवमान केला जात आहे, अशा पार्श्वभूमीवरती या नामांतराचं श्रेय घेऊन मिरवणारे शरद पवार या विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर जर डिलीट घेण्यासाठी या विद्यापीठामध्ये येत असतील आणि त्यांचे बगलबच्चे जर या विद्यापीठाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर हा डिलीट प्रदान करण्याचा जो सोहळा आहे तो पूर्ण ताकदीनिशी रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना उधळून लावेल. या देशाचे नेते शरद पवार व नितीन गडकरी यांना डिलीट देण्याचा सालाबादाप्रमाणे म्हणजे आजपर्यंत आम्ही पाहत आलो आहे की प्रस्थापित राजकीय सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या लोकांनाच या ठिकाणी डिलीट दिली जाते. त्याला आमचा कुठलाही विरोध नाही. परंतु विस्थापित समाजातल्या ज्या लोकांनी या विचारधारेसाठी या विद्यापीठासाठी काम केलं आहे त्यांना व समाजामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं 10 ते 12 हजार गीतांच्या माध्यमातून समाजाची सेवा केली, मानवतावादी विचारधारेच्या माध्यमातून फुले, शाहू आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज घराघरात पोहोचवण्याचं काम केलं, त्या महाकवी वामनदादा कर्डकांना डिलीट द्यावी ही गेल्या 18 वर्षाची मागणी या ठिकाणी प्रशासनाने कायम दुर्लक्षित केलेली आहे. आणि इथल्या प्रशासनाला आणि खास करून शासनाला आमची विनंती की तात्काळ वामनदादा कर्डकांना डिलीट देऊन या विद्यापीठाचाही सन्मान वाढवावा. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर. रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने हज हाउस के काम की सुस्त रफ्तारी के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार. रियासती वजीर सुभाष देसाई की कारकर्दगी पर भी उठाए सवाल. आम आदमी की सवारी समझे जाने वाले एसटी बस खिदमात ने पूरे किए 75 साल. एसटी बस से अब भी है मुसाफिरों का अपनाइयत भरा रिश्ता. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 6 जून को मनाया जाएगा लोकशाही दिन. मलिक अंबर स्टैंडिंग कमेटी हॉल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सुनेंगे अवाम की शिकायतें. और वजीर आला उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां जोर और शोर से जारी. शिवसेना ने जलसे के मकाम पर की पूजा. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन में 6 जून को मनाया जाएगा लोकशाही दिन. मलिक अंबर स्टैंडिंग कमेटी हॉल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सुनेंगे अवाम की शिकायतें. और वजीर आला उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां
शिवसेना ने जलसे के मकाम पर की पूजा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।